श्रीमद् भगवत गीता जी में प्रश्न नंबर है 283, 12वां अध्याय, श्लोक नंबर 13। जो जन सब प्राणियों के प्रति द्वेष रहता है। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से, मन से और मन में उतारना है। जो जन सब प्राणियों के प्रति द्वेष रहित है, सबका मित्र है। प्रभु कहते हैं किसी से कोई द्वेष नहीं जो करता, सबसे मैत्री रखता है, दयावान है, ममता रहित है, अहंकार वर्जित है, सुख दुख में सम है, अक्षमावान है, वह मेरे को प्रिय है। सबसे प्रीति करनी है, मैत्री करनी है और किसी से द्वेष नहीं करना, ममता रहित होना है, सुख दुख में सम रहने का यत्न प्रयत्न करना है। वह परमेश्वर कहते मेरे को प्रिय है ऐसा व्यक्ति। और सदा संतुष्ट है, जो उसको मिला है उसमें संतुष्ट है, प्रसन्नचित्त है। ये बार बार कहते हैं अपनी कमाई में संतुष्ट होना है। भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलने वाला, समय से पहले नहीं मिलने वाला। होनी होके रहेगी, घटना घट के रहेगी। तू लाख लोग देख ले, लाख जतन करके देख ले, उसके आगे सब हार गए हैं। चिंतन में जन काल बिताते, पल में पासे पलटे जाते, चाहे रचो मनोरथ माला, पर भाभी पर पर्दा काला। तब कहते हैं सुजन से आने, राम की बातें राम ही जाने। मगर हमारी वह स्थिति अभी नहीं हुई है। मगर पीछे से देखेंगे तो आज अच्छे हैं। पीछे जो वृत्तियां हमें विचलित करती थी आज नहीं कर रही हैं, और आज जो भी विचलित कर रही हैं, पूर्ण विश्वास है हमें अपने गुरु महाराज पर। कल ये वृत्तियाँ जो हमें आज जो विचलित कर रही हैं, कल इनसे हम विचलित नहीं होंगे, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि इस पथ पर लगे रहें, सत्संगति अगर मिली रही, संतों का संग अगर मिलता रहा, तो जीवन में उज्ज्वलता आएगी आएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। प्रभु कहते हैं योग युक्त है, आत्म संयमी है, भगवान में दृढ़ निश्चय वाला है, और मुझ में मन तथा बुद्धि अर्पण किए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्यारा है। प्रभु में मन को जोड़ना है, बुद्धि को जोड़ना है, जिससे लोग वह नहीं करते। अब देखो जीवन में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे लोग भयभीत हो जाते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति हैं जो लोग भयभीत होते हैं, तो परमेश्वर उनसे प्रसन्न क्यों होने वाला है? परमेश्वर प्रसन्न नहीं होने वाला है। जो लोगों से नहीं डरता, और जो हर्ष और क्रोध और भय और उद्वेग, चिंता जन्य व्याकुलता से रहित है, वह भक्त मुझे प्यारा है। ऐसा व्यवहार बनाना है, ऐसा स्वभाव बनाना है, हमारे से भय ना करें और ना किसी से डरने वाला हो। मिले कुछ बहुत हर्ष ना करे, हानि हो जाए बहुत दुख में ना आवे। तो ऐसा भक्त प्रभु कहते मेरे को प्रिय है। जो भगवान के भरोसे के अतिरिक्त किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखता, पवित्र है, चतुर है, सब शुभ कर्मों से उदासीन है, चिंता और आदि मानस रोगों रहित है, सब शुभ कर्म करना जिसने त्याग दिया है और भक्ति युक्त है, वह मुझे प्यारा है। क्या कहते हैं? जिसने अशुभ कर्म करने त्याग दिए हैं, छोड़ दिए हैं। प्राणी है, गलतियां किससे नहीं हुई, सबसे होते हैं, मगर जहाँ से जागो वहीं से सवेरा। अब छोड़ना है बुराई को, अच्छाई को पकड़ना है। और जो ना हर्ष करता है, ना द्वेष करता है, ना चिंता करता है, ना अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा करता है, और जो शुभ अशुभ कर्म फल का त्यागी है, वह भक्ति भाव वाला भक्त मुझे प्रिय है। कर्म कर रहा है मगर निष्काम भाव से कर रहा है, और ना मिलने से अधिक हर्ष करता है, ना किसी से द्वेष करता है, और चिंता मुक्त है। चिंता मुक्त कैसे? विश्वास पर विश्वास है, भरोसे पर। जैसे बच्चा है, बच्चा जब तक माँ बाप के आश्रित है अपने आप को समझता है। जब तक बच्चा समझता है मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, आप देखोगे उसके मन में चिंता की रेखा नहीं होगी, वो चिंतित नहीं होगा।
उसको विश्वास होता है, भरोसा होता है, मेरे माँ बाप मेरी रक्षा करेंगे। इसी प्रकार इस भरोसे को बनाना है कि मेरा परमेश्वर, मेरे गुरु महाराज मेरी रक्षा करेंगे। चिंता रहित होना मुश्किल है, कठिन है, मगर धीरे धीरे अभ्यास से, ज्ञान से, विवेक जागृत होने से चिंता भागेगी। तो क्या कहते हैं प्रभु, जो शत्रु और मित्र में सम दृष्टि है, ऐसे ही मान अपमान में सम है, शीत उष्ण सुख दुख में सम है, फल की इच्छा रहित है। सुख दुख में सम, मान अपमान में सम। जीवन में मान भी मिलेगा, अपमान भी होगा, यश भी और अपयश भी, हानि भी लाभ भी। कोई कहे कि सदा दिन रहे, नहीं हो सकता है। सदा लाभ ही लाभ होवे, नहीं हो सकता है। हानि भी होवेगी, नुकसान भी होवेगा। और जो निंदा तथा स्तुति में बराबर रहता है, जो मौन युक्त है, चाहे जो हो वह मिले उसमें संतुष्ट है, स्थान की ममता रहित और स्थिर बुद्धि है, वह भक्तिवान वाला भक्त मुझे प्यारा है। इन गुणों को विकसित करना है जो प्रभु ने कहे हैं, हो जाएगा। ऐसी नहीं बात, फेल होने वाले नहीं है। अपने आप में अंक देवेंगे, नंबर देवेंगे, पास अंक मिलेंगे मिलेंगे। बाकी आगे के डिवीजन के लिए और यत्न प्रयत्न करना है। ऊपर श्लोकों में ईश्वर भक्ति के जो लक्षण वर्णन किए गए हैं वे बहुत ही उत्तम हैं। श्रेष्ठ भक्त का जीवन ईश्वरीय प्रेम में कैसा रंगा हुआ और शांत होना उचित है, ये उनमें बड़े सुंदरता के साथ वर्णन किया गया है। जो जन इस भक्ति धर्म में अमृत का जैसा कहा उस प्रकार सेवन करते हैं, मुझ में परायण परम श्रद्धा करने वाले हैं, वे भक्त मुझे परम प्यारे हैं। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म वेदांत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का भक्ति योग नामक 12वां अध्याय समाप्त।